हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माई स्टडी वीडियो। तो कल हमने परसेंटेज की क्लास ली थी और आज ये आपकी सेकंड क्लास है। तो यदि आपने पहली क्लास नहीं ली है तो आप सबसे पहले वो क्लास देख के आओ, उसके बाद में ही ये क्लास लेना, क्योंकि ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपने पहली क्लास ली है। और मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और हाई लेवल पे लेके जाऊँगा। ये मत सोचना कि ये एकदम आसान क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में क्या ही आएंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और यदि आपको परसेंटेज नहीं आती है तो इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो चलो हम देखते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को अच्छे से हमें पढ़ना होगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। यदि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तभी इसका उत्तर दे पाएंगे। तो चलो देखते हैं। यदि ए की आय बी से 20% कम है, बी से 20% कम है, तो हम ए की आय, एक मिनट, ए और बी दो व्यक्ति है, 20 से 20% कम है तो बी की आय हम मान लेते हैं 100, तो ए की आय हो जाएगी 80। ठीक है, आगे प्रश्न क्या बोल रहा है। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, इसको प्रतिशत में बताना है। तो बताओ कितने अधिक है, 20। किससे अधिक है 20, ए से, तो बटे में आ जाएगा ए की आय 80। और प्रतिशत में बताने के लिए मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। ठीक है, बताओ 20 एकम 20, 20 चौक 80, 1/4, 4 को 100 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यह आपका एक क्वेश्चन हो गया। 20% कम है। देखो, यदि ए की आय 20 से 20% कम है तो आपको लिखना है 20% को हम कितना बोलेंगे। मैंने आपको बताया था, यहाँ देखो, मैंने ये बोला था आपको ये सारणी याद करनी है। 20% कम है, 20% का मान है 1/5, 1/5 है। 20% कम है तो हम लिख लेंगे यहाँ, कम है तो माइनस का चिन्ह आएगा और 1/5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 20% कम को हमने लिख लिया -1/5। कम के लिए माइनस का चिन्ह लगाया और 20% का हो गया 1/5। तो इसके हमें ऑपोजिट लिखना है, माइनस का चिन्ह तो यहाँ प्लस आएगा। ऊपर जो 1 है वो 1 यहाँ 1 लिख देंगे, बटे, बताओ 5 में से 1 गया तो कितना आएगा, 4। बताओ 1/4, 1/4 जो है वो किसका मान होगा, 25% का। किसका मान होगा, 25% का। तो हमने इस क्वेश्चन का यही आंसर निकाला है। देखो ये रहा 25%। तो हम बेसिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और स्मार्ट अप्रोच के साथ भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो सभी। अगला क्वेश्चन है, राधेमा की आयु 20 वर्ष है। अगर कम करीम की उम्र राधेमा से 25% अधिक है। बताओ 25% अधिक है। मैंने इसको
स्मार्ट अप्रोच से करना सिखाया है। 25% अधिक है, बताओ 25% अधिक है तो कितना लिखेंगे? 1/4। कितना लिखेंगे? 1/4। अधिक है, अधिक के लिए क्या लगा देंगे? प्लस का निशान। और ज़्यादा है तो कितना आ जाएगा? 1/4। तो बताओ 25% अधिक को हमने लिख लिया, अधिक के लिए प्लस, और 25% के लिए लिख लिया हमने 1/4। तो बताओ इसके ऑपोजिट कौन सा साइन आएगा? प्लस के माइनस। जो ऊपर 1 है वो 1 ऐसे के ऐसे ऊपर हो जाएगा, और दोनों 1 और 4 जुड़ के कितना हो जाएंगे? 5। बताओ 1/5। 1/5। 1 मिनट, वो क्वेश्चन कहाँ गया? 1 मिनट रुको। 1/5। रुको बेटा 1 मिनट। 1/5। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे 1/5। जो 1/5 होता है वो बताओ किसका मान होगा? यहाँ से देखो 1/5 है वो किसका मान होगा? 1/5 जो है वो 20% का मान होगा। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? 20%। ठीक है, तो आप इसको स्मार्ट अप्रोच से भी कर सकते हो, और इसको बेसिक से अगर आपको करना है तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में हम स्मार्ट अप्रोच से ही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन में बेसिक से करा दूंगा और कुछ क्वेश्चन में स्मार्ट अप्रोच से करा दूंगा। ये क्वेश्चन आप आसानी से पढ़ो। अगर राजधानी शताब्दी, एक ट्रेन का नाम है राजधानी शताब्दी, से 16.2/3% क्या है? धीमी है। दो ट्रेनों के नाम दिए हुए हैं, एक का नाम है राजधानी और दूसरी का नाम है शताब्दी। बताओ 16.2/3% धीमी है। अब हमें उस सारणी की तरफ जाना है जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसको आपको याद ही करना है। बताओ 16.2/3% धीमी है तो कितना लिखूंगा मैं? 1/6। बताओ प्लस में लिखना है या माइनस में? आप ही बताओ। बताओ धीमी है, धीमी है तो कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का। कितने परसेंट धीमी है? 16.2/3%। 16.2/3% को लिखेंगे हम 1/6। बताओ इसके ऑपोजिट क्या लिखना है? ऑपोजिट लिखने के लिए हम किसका चिन्ह का यूज करेंगे? प्लस के चिन्ह का। ठीक है, अब देखो जो ऊपर 1 है वो 1 ऐसे के ऐसे लिख देंगे। बताओ 6 में से 1 गया तो कितना बचा? 1/5। और जो 1/5 होता है वो किसका मान होता है? 1/5 जो है वो 20% का मान होता है। इसका मतलब इसका कितना उत्तर आ जाएगा? कितना उत्तर आ जाएगा इसका? 20%। अब देखो उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये रहा वो क्वेश्चन। 16.2/3% वृद्धि हुई। अच्छा, क्वेश्चन कौन सा था भाई? वो ये नहीं था। ये रहा 20% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी को अपन बेसिक से करते तो थोड़ी हमें समस्या हो सकती थी, क्योंकि 16.2/300 में से घटाना पड़ता। इसलिए हम स्मार्ट अप्रोच से ही करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में हम स्मार्ट अप्रोच से ही क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अभी भी किसी भाई या किसी दोस्त को मेरे नहीं समझ में आया है तो ये एक क्वेश्चन और देख लो आप। पर्सन को आराम से पढ़ना है, उसके बाद में ही क्वेश्चन की तरफ जाना है। जब तक क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आए तब तक बार बार आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि वह समान रहे? बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 25% की वृद्धि हो रही है।
बताओ 25% को हम कितना लिखेंगे? 25% को हम लिखेंगे 1/4। 25% को हम कितना लिखेंगे? 1/4। तो 1/4 हम लिखेंगे। 25% की वृद्धि हुई है तो 1/4 हम लिखेंगे। वृद्धि हुई है तो बताओ चिन्ह किसका आएगा? चिन्ह किसका आएगा? वृद्धि हुई है तो प्लस का। 25% को कितना लिखा जा रहा है? 1/4। बताओ इसके ऑपोजिट किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। बताओ एक ऊपर है तो एक को कहाँ रख देंगे? ऊपर। बताओ नीचे कितना हो जाएगा? 1 और 4 कितने हो गए? 5। 1/5। अब बताओ आप उस सारणी में से देख के 1/5 जो है वो किसका मान है? 20% का। देखो यहाँ 20% का मान है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20%। समझ में आया? यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार वापस देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन को आसान तरीके से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो एक बार वापस से देख लेना। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि हुई, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि वह समान रहे? बताओ 16.2/3 की क्या हो रही है? वृद्धि। बताओ 16.2/3% को कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे 16.2/3% को? यहाँ देखो 16.2/3 को कितना लिखेंगे? 1/6। 1/6। वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है तो किसका निशान आएगा? प्लस का। 1/6। बताओ खपत करेंगे तो किसका निशान आएगा? माइनस का। इसके ऑपोजिट माइनस का। बताओ एक ऊपर है, एक ऊपर है तो एक ऐसे के ऐसे ऊपर लिख देंगे। 1 और 6 को जोड़ के कितना हो जाएगा? 1/7। अब बताओ 1/7 जो है उस सारणी में वापस चलो। ये मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि क्या पता किसी दोस्त ने सारणी याद की है या नहीं की। जो 1/7 है वो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ये रहा आपका 1/7 जो 14.2/7% है। अतः हम देखेंगे कि इसका जो उत्तर होगा वो कितना होगा? 14.2/7%। समझ में आया क्या? आगे चलो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। इसके बाद में ये टाइप समाप्त हो जाएगी और इसके बाद में दूसरी टाइप आ जाएगी। यदि जिस भी भाई को समझ में अभी तक नहीं आया है वो एक बार इस क्वेश्चन में ध्यान से देख ले और इसके बाद में प्रैक्टिस करे। क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे पहले, ए की आय 20 से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बताओ अधिक है, अधिक के लिए किसका चिन्ह आएगा? प्लस का। 25%। 25% को हम वापस उस सारणी में जाएंगे और देखेंगे 25% को कितना बोल रहा है? 1/4। कितना बोल रहा है? 1/4। तो 1/4 25% का मान आ गया। बताओ प्लस का निशान है तो किसका निशान आएगा? इधर माइनस का। बताओ एक जो ऊपर है, जो एक यहाँ ऊपर है वो एक का एक लिख दिया हमने। बताओ 1 और 4 कितने हो गए? 5। बताओ 1/5 कितने % हो जाएगा? 20%। आपको याद हो गए होंगे कि 20% हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 20% वाला। ठीक है। अगर आपको इसी क्वेश्चन को बेसिक से करना होता तो मैं एक बार इसको बेसिक से भी बता देता हूँ। माना ए की आय 20 से 25% अधिक है। बताओ यहाँ दो आदमी है, एक तो है ए और एक है बी। बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है?
25%। माना बी की आय 100 रुपये है तो ए की आय कितनी हो जाएगी 125। बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? एक की आय से कितनी कम है वैसे? 25। बताना किस में है, प्रतिशत में। किसकी आय से कम है 25? बी की आय एक की आय से। तो एक की आय को हम लिख देंगे नीचे और प्रतिशत में बताने के लिए किससे गुना कर देंगे? 100 से। अब देखो 25 से कम 25, 25 पंजे 125। अब हमारे पास बच रहा है 100/5। 5 को जब हम काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 20% वो ही आंसर आ रहा है। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो और आप इसको स्मार्ट अप्रोच के द्वारा भी कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और ये प्रतिशत की जो थी वो सेकंड क्लास थी, फर्स्ट क्लास नहीं है, ये सेकंड क्लास थी। मैंने थंबनेल चेंज नहीं किया, ठीक है। इसके बाद में आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी थी तो आप पहली वीडियो जाके एक बार देखें और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।